नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र भले ही 4 दिन का था, लेकिन यह 4 दिन का मानसून सत्र काफी हंगामे से भरा रहा। वहीं आज मानसून सत्र के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने इसी बीच अपनी विधायिका पूजा पाल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पार्टी की विधायिका पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसको लेकर पूजा पाल ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने जाहिर करी। क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। सबसे छाती इनका दर्द हुआ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पीडीए किस पीडीए के साथ आप हैं? एक आखिरी सवाल है अखिलेश, आप पीडीए के साथ नहीं है, आप अपराध के साथ हैं। एक आखिरी सवाल है कि अखिलेश जी से आपकी कोई बात तो हुई है? आज मेरी कोई बात नहीं हुई। पार्टी ने कोई आपसे संवाद किया? डायरेक्टली आपको निकाल दिया गया बिना इन्फॉर्मेशन के? कोई सफाई का मौका आपको दिया गया अपने पक्ष में बोलने? कल आपने पार्टी की तरफ एकदम झूठ है, क्योंकि आपने मैम पार्टी देखिए, मैंने कोई पार्टी विरोधी कोई काम नहीं किया था। मैं बस 2023 में जब अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया गया और उसके बेटे को, क्योंकि उसके बेटे ने दिन दहाड़े क्या कहते हैं कानून को अपने हाथ में लिया था, मुझे कानून हाथ में लिया था, तो और उसके बाद फिर अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया गया था। तो बस मैंने एक धन्यवाद दिया था कि अपराध चाहे जो भी करे, चाहे जिस तरह के लोग करें, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ऐसे होना चाहिए कि जब कोई घटना हो तो तुरंत कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई कर देनी चाहिए, ताकि जो और भी जो लोग इस तरह का सोचते हैं वो इस तरह का कृत्य ना कर पाए। मैंने तो पहले भी कहा था, तो आज की ये नहीं कि आज मैंने तारीफ की, मैंने तो पहले भी तारीफ की थी, क्योंकि मेरे दुश्मन का खात्मा हुआ। मैंने बोला बिल्कुल नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की तारीफ तो मैं कर ही रही हूँ। कल मैंने माफिया अतीक अहमद पे बोला, कल मैंने अपने निजी जीवन पे बोला, कल मैंने अपने संघर्षों के बारे में बोला, और अतीक अहमद माफिया करके बोला, तो इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा, इस वजह से निकाला गया। तो पहले निकाल देते ना। एक कै साल हो गए राज्यसभा का चुनाव? कै साल हो गए? आप मुझसे पूछ रही हैं, हो गए ना साल 2 साल, तो पहले निकाल देते। कल जब मैंने अतीक अहमद का यहाँ पे नाम लिया, तो क्या तभी निकालना था? पूजा पाल जी, आखिर आपका गुनाह क्या ऐसा कौन सा सच बोला कि समाजवादी पार्टी को पचा लिया? मैंने अपने संघर्ष बोले, मैंने संघर्ष किया था वो बोला मैंने। कल मैंने अतीक अहमद का यहाँ पे लेकर के नाम ले लिया और उसको माफिया बोला, इस वजह से मुझे निकाला गया। और क्या वजह? क्या आपको लगता है कि इस सरकार में आपको न्याय मिला? पहले चाहे अखिलेश की सरकार रही हो या पहले जब आपके पति की हत्या हुई, कोई न्याय नहीं मिला? तो नहीं, न्याय मिलता तो हमारा लोग का इस तरह से शरीर होता, इस तरह से जीवन होता? आप बताइए, इतना संघर्ष करती? मैं इसीलिए तो खुश हूँ कि अभी 2005 में राजू पाल की हत्या हुई, और उसके बाद हम लोग अभी तक रगड़ते चले आए 2023 तक हैं। और उसके बाद एक शासन ऐसा भी आता है कि जो बंदा क्या कहते हैं हत्या किया और उसके बाद 1 महीने बाद इनकाउंटर हो जाता है, तो ये शासन अच्छा नहीं है तो क्या है? नहीं भाई, मैंने धन्यवाद ही तो दिया था, मैंने और क्या दिया था? क्योंकि सारे विधायक यहाँ पर आए थे, कुछ ना कुछ बोलना ही था। मुझे लगा कि मैं पहली बार बोल रही हूँ तो कुछ अपने बारे में बोलूं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ मुद्दा लिया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हाँ, और उसी पे मैंने बोला, तो उस पे मैं क्या बोलूंगी? उस पे मैं अपराध पे ही तो बोलूंगी। और सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हूँ कि 9 दिन की शादी हुई, मेरा पति इस विधानसभा के 3 महीना सदस्य हुए थे और हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी। मेरे पति की हत्या कर दी गई, मेरे पति की लाश नहीं दी गई, मेरे घर में कोई देवर नहीं, जेठ नहीं, मुकदमा समझाने वाला नहीं, FIR समझाने नहीं। 2005 से लेकर के 2023 तक मैं अकेले कैसे लड़ी हूँ, मेरी आत्मा जानती है। और बात करते हैं पीडीए की, जब सही बात करिए तो लोग नाराज हो जाते हैं। मैंने धन्यवाद ही तो दिया था, एक सही काम करने वाले इंसान को धन्यवाद दे दिया। कोई मैंने
कोई मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना कर दिया। आपको पार्टी से कुछ आ गया, कोई निर्देश दिया गया था कि पार्टी लाइन पे आपको क्या बोलना है समाजवादी पार्टी की? नहीं नहीं, कोई पार्टी लाइन से आपको नहीं मिला था? अच्छा, जब उमेश पालकर की हत्या हुई थी उस वक्त आपको कैसा लगता है कि अंग्रेज जी का रुख क्या था और जो की सरकार है? वो समय को देखते हुए बात करते हैं, वो पीडीए की बात ही नहीं करते ना, वो समय को देख। यही वाला तो घटना हुआ ना कि हत्या हुई तो सदन में आ गए, उस पाल के पक्ष में बोलने लगे। उसके 1 महीने बाद जब असद का अतीक के लड़का का मर्डर हो गया तो उसके पक्ष में बोलने लगे। तो आप किस पक्ष में हैं पहले आप यही बता दीजिए। देखिए ये टिकट तो 2005 में मुझे नहीं समझ पता था कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विधायक ही नहीं पता थी। मगर जब ईश्वर ने संघर्ष लिखा है और ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहता है तो ईश्वर कुछ भी करा लेगा, वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। और कोई किसी का भाग विधाता नहीं होता है, सबका भाग विधाता ईश्वर होता है। और मेरा भाग, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर में भी कहती हूँ कि मेरा भाग तो सन 2005 में ही खराब हो गया, और कब कोई क्या खराब करेगा। कि अतीक अहमद से कौन परेशान नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री जी का बहुत पहले भी तारीफ किया था, जिस समय गुनाहगार जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया था, मैंने तभी तारीफ किया था। मगर कल सिर्फ मैंने अतीक अहमद का नाम लिया, माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, इस वजह मुझे पार्टी से निकाला गया। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।